क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की छत यानी हिमालय पिघल जाए तो क्या होगा? यह कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ICIMOD यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट कहती है कि हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर अब दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। यह सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है, यह 200 करोड़ लोगों की प्यास, उनकी खेती और उनकी जिंदगी पर सीधा हमला है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हिमालय में ऐसा क्या हो रहा है जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 के बाद से ग्लेशियरों के पिघलने की गति में 100% की वृद्धि हुई है। यानी जो बर्फ पिछले दशकों में पिघलती थी वह अब चंद सालों में गायब हो रही है। 2010 से 2020 के बीच ग्लेशियर पिछली दहाई के मुकाबले 65% ज्यादा तेजी से सिकुड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी विशाल नदियां इन्हीं ग्लेशियरों से निकलती हैं। अगर ग्लेशियर खत्म हुए तो इन नदियों का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। हिमालय को दुनिया का तीसरा ध्रुव कहा जाता है क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे ज्यादा बर्फ यही है, लेकिन अब यह सफेद चादर भूरे पत्थरों में बदल रही है। अब बात करते हैं उस 2 अरब के आंकड़े की। हिमालय से निकलने वाली 10 बड़ी नदियां एशिया के 16 देशों से होकर गुजरती हैं। शुरुआत में बर्फ पिघलने से नदियों में पानी बढ़ेगा जिससे भयंकर बाढ़ आएगी, लेकिन 2050 के बाद स्थिति पलट जाएगी। नदियां सूखने लगेंगी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की खेती पूरी तरह इन नदियों पर निर्भर है। पानी की कमी का मतलब है अनाज का संकट और बढ़ती महंगाई। हमारे देश के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन्हीं नदियों के बहाव पर चलते हैं। बिना पानी के बिजली का उत्पादन ठप हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ गर्मी ही दुश्मन नहीं है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला काला धुआं जब बर्फ पर जमता है तो वह सूरज की रोशनी को सोखने लगता है। इससे बर्फ और तेजी से पिघलती है। अगर दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हिमालय में यह बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगी। ऊंचे पहाड़ों पर गर्मी का असर मैदानी इलाकों से कहीं ज्यादा होता है। हमने हाल के सालों में केदारनाथ 2013, चमोली 2021 और सिक्किम 2023 की भयानक तबाही देखी है। ये घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं थीं। ग्लेशियर पिघलने से गोल्फ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों के बीच जमी बर्फ जब पिघलती है तो वह विशाल और अस्थायी झीलें बना लेती है। जब इन झीलों का बांध टूटता है तो नीचे बसे गांवों और शहरों का नामो निशान मिट जाता है। वर्तमान में हिमालय में ऐसी हजारों झीलें बन चुकी हैं जो कभी भी फट सकती हैं। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमने अभी कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया तो इस सदी के अंत तक हिमालय के 80% ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं। हमें न केवल पेरिस समझौते का पालन करना होगा बल्कि हिमालयी देशों को मिलकर एक ठोस नीति बनानी होगी। प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। क्या हम सुनने को तैयार हैं? आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या आप नदियों को बचा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।